हे हरि अपने आंगन कछु गावत, हे हरि आंगन कछु गावत, हे हरि अपने आंगन कछु गावत, हे हरि अपने आंगन कछु गावत। आप सब इस झांकी का दर्शन करो। सूरदास जी को दर्शन हो रहे हैं, कैसे गा रहे हैं ठाकुर जी, कैसा स्वरूप है। आंगन में बैठे हैं छोटे से लाला और कुछ गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? हे हरि अपने आंगन कछु गावत, हे हरि अपने आंगन कछु गावत। तनक तनक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक चरणन सो नाचे, मन ही मन रिझवावे, मन ही मन रिझवावे। सूरदास जी कह रहे हैं छोटे से लाला कछु गा रहे हैं और गा करके खुद ही नाच रहे हैं। यशोदा मैया कहीं काम में लगी हैं, नंद बाबा गैया चरावे गए, ताऊ दादा नंद बाबा के संग गए, अकेले ठाकुर जी अपना मन कैसे लगा रहे हैं? बोले कछु गुनगुना रहे हैं और अपनी ही धुन पे खुद ही नाच रहे हैं। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि तनिक तनिक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक चरणन सो नाचे, हे मन ही मन रिझवावे, मन ही मन रिझवावे। अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन। और यशोदा मैया काम में लगी हैं, नंद बाबा कहीं बाहर गैया चरावे गए हैं, दाऊ दादा संग गए, और तभी ठाकुर जी के नृत्य को देखवे के काजे छोटी छोटी बच्चियां आकर के द्वार पर खड़ी रह जाएं, भीतर नहीं आ रही हैं, क्योंकि बच्चियान को भी ऐसा भय लगे नेक्से से हैं, हम कहीं भीतर कहीं डर के मारे गिर गए तो बाहर ही खड़ी खड़ी बच्चियां ठाकुर जी को देख रही हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, उन बच्चियान को देख करके ठाकुर जी भुजा उठा करके उनको ऐसे अपनी ओर बुला रहे हैं। कितनी सुंदर छवि है। बाह उठाए कारी धोरी, बाह उठाए कारी धोरी, बच्चियन टेर बुलावे, हाँ बच्चियन टेर बुलावे, ओ बच्चियन टेर बुलावे, बच्चियन टेर सब लोग बुलावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने
अभी इतनो चलनो नहीं सीखे हैं, धीमे धीमे चरण रखते हैं, नेक नेक चलनो सीखे तो नाच रहे हैं, गा करके नाच रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां खड़े हैं करके ठाकुर जी को देख रही हैं, अपनी भुजा उठा के काली और गोरी जो बच्चियां हैं उनको अपने पास बुला रहे हैं, अपने समीप बुला रहे हैं। और वे अगर आवे में नेक डरे तो ठाकुर जी उनके समीप जा रहे हैं। और जब गैया छोटी छोटी बच्चियां आकर के लाला को घेर ले में, तो छोटी छोटी बच्चियां भी ठाकुर जी इतने ऊंची हैं। और ठाकुर जी कभी उनके कान पकड़े, कभी उनके गरे पकड़े, कभी उनको हृदय से लगावे। सूरदास जी इस भाव का दर्शन कर। और कबहू बाबा नंद पुकारे, कबहू बाबा, हमारे साथ गाइए सब लोग। कबहू बाबा नंद पुकारे, कबहू बाबा नंद पुकारे, कबहूक घर में आवे, कबहूक घर में आवे। क्या भाव वर्णन कर रहे हैं? उन बच्चियान को अपने पास लेकर के ठाकुर जी दिखाना चाह रहे हैं नंद बाबा को कि बाबा मैं भी गैया चरावे वारो है वो। अभी 1 साल के हैं ठाकुर जी, तो द्वार पर जाते हैं और बाबा को ढूंढ करके पुकार रहे हैं। और जब बाबा नहीं दिखते तो फिर वापस भीतर आ जाते हैं। कबहू बाबा नंद पुकारे, कबहू बाबा नंद पुकारे, कबहू घर में आवे, खुले नेत्रों से इस पद को मत सुनिए, यहाँ तो नेत्र बंद करके अनुभव कीजिए ठाकुर जी। छोटे से लाला हैं, नेक्सीसी कॉपीन पहन रखी है बस कमर पे, और कुछ नहीं पहना है। गदमदरा से हाथ हैं, गदमदरा से पांव हैं, गले में केवल एक मोती की माला है। घुंघराले केश हैं और ऊपर कुछ केशों की गूंथ बना करके मैया ने मोती से बांध रखे हैं, और बीच में केवल एक मोर पंख लगा है। बड़े बड़े कमल जैसे नेत्र हैं, नीलांबर हैं ठाकुर जी, और एक हाथ में गोरी बछिया और एक हाथ में धौरी बछिया को लेकर के ठाकुर जी आंगन में कछु गा रहे हैं। कहाँ गा रहे हैं कोई समझ नहीं आ रहा, बस कछु गा रहे हैं और नाच रहे हैं। थोड़ी देर ऐसी लीला करने के बाद ठाकुर जी के मन में कौतुक हुआ कि अब और कहा करूं। तो यशोदा मैया अपने काम में गई है, तो लाला के काजे नेक सो लोना मक्खन एक मट्टी के पात्र में धर के गई है किनारे पे। लाला को भूख लगेगी तो मक्खन खाए लेगो। अब ठाकुर जी को तो पेट भरो भयो है, लेकिन ठाकुर जी सोचे ये बचिया आई हैं, इनको कछु खवाए दूं, लेकिन हाथ में मक्खन लेके नाए पवा रहे हैं, तो कैसे पवा रहे हैं? सुनिए सूरदास जी की वाणी। माखन तनक आपने कर ले, माखन तनक ले आपने कर ले, माखन तनक आपने कर ले, माखन तनक आपने और तनक बदन पे लगावे,
भुजा पे, अपनी कमर पे, अपने कंधा पे, सब जगह मक्खन लगा लें और बचियान के बीच में जाके बैठ जाएं। अब बचिया अपनी जीभ निकाल के कभी लाला को यहाँ से चाट रही है, कभी यहाँ से चाट रही है, कभी कमर पे। और जब गैया वो बचिया जीभ निकाल के चाटे तो नेक्स्ट से ठाकुर जी कभी गिर जामे, कभी पड़ जामे, जोर जोर से हंसें और बचियान को अपने अंक में भर ले में। और ये सुख ठाकुर जी कर रहे हैं, एकांत में सुख ले रहे हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बहुत प्रेम करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। लाल जी ने 1 साल तक तो अपना प्रतिबिंब देखा नहीं, शीशे में खुद को देखा नहीं। और 1 साल बाद जब एक दिन ठाकुर जी ने अपने आप को शीशे में देखा, तब से ठाकुर जी कछु भी क्रिया करेंगे वह शीशा के सामने जाके ही करें। क्यों? इसका प्रकट अर्थ तो यह है कि लाला अपने प्रतिबिंब को देख करके खुश है रहे हो है, लेकिन इसका अप्रकट अर्थ यह है कि प्रतिबिंब में जो स्वरूप है वो किशोरी जी हैं। प्रतिबिंब का जो स्वरूप है वो श्री लाडली जी हैं। तो कोई भी लीला करते हैं ठाकुर जी प्रतिबिंब के सामने चले जाते हैं। आहा, दोनों बचियान को लेकर के अब ठाकुर जी वह खम्ब के पास गए जहां प्रतिबिंब लगो भयो है। और सूरदास जी कह रहे हैं, कबहू कचिते प्रतिबिंब खम्ब में, कबहू कचिते कबहू कचिते प्रतिबिंब खम्ब में, कबहू कचिते प्रतिबिंब खम्ब। और जो माखन अपने अंग पे लगायो, बचियान को खवायो, स्वयं खायो, नेक्स्ट सो माखन अपने हाथ में लेके जामे और अपने खम्भ में दिखवे वाले प्रतिबिंब के मुखमंडल पे वह मक्खन को लगामे। आहा, कबहू कचिते प्रतिबिंब खम्भ में, कबहू कचिते माखन लिए खवावे, माखन लिए खवावे, हरि अपने आंगन छुपावे, हरि अपने इतने में ही यशोदा जी वहां आ गए। और यशोदा जी कहा देख रही हैं? नेक्स्ट सो लाला नीचे बैठो खंबा के पास, दोनों पांव आगे करके बैठो है और वहां दोनों बचिया भी लेटी भई हैं। दोनों उनके सिर के ऊपर गर्दन पे ऐसे हाथ डाल करके लाला अपने ही प्रतिबिंब से बात कर रहा है। अभी बोलना अच्छे से आवे ना है, बस कछु बोल रहे हैं, कहा बोल रहे हैं ये खुद को भी नहीं पता। और बचिया बड़े कान उठा करके लाला के स्वरन को सुन रही हैं। और तभी यशोदा मैया आकर के देखे तो श्री ठाकुर जी के अंग पे जगह जगह गैया ने मक्खन चाटो है। तो ऐसे लग रहे हैं जैसे शालिग्राम को इत्र लगा दिए हो, चमक रही है ठाकुर जी की भुजा, चमक रहे हैं ठाकुर जी के अंग प्रत्यंग, मुख पे नेक मक्खन लगो है। अपने मुखमंडल को देख के कछु चर्चा कर रहे हैं और बीच बीच में कछु गान लगे। दूर देखत जसुमती यह लीला, दूर देखत यशुमती यह लीला, हर्ष आनंद बढ़ावे, हर्ष आनंद बढ़ावे। हे सूर श्याम के बाल
चरित नित सूर श्याम के बाल चरित हे सूरदास नित बाल चरित के सूरदास नित बाल चरित हाँ नित ही देखत भावे नित